नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कामनी। स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल जनता का फैसला न्यूज में। जैसा कि आपको बता दें, योग जिसने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक अलग सी मुकाम जो है वो कायम कर दिया है। जानी मानी सुप्रतिष्ठित हमारे साथ अपने कार्य कर्तव्यों के दम पर राज्य स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक अपनी छवि स्थापित करने वाली हमारे साथ रत्ना कुंडू जी जुड़ चुकी हैं। जी हाँ, आपको बता दें, अगर हम बात करें योग की और भारत की, तो इनका एक अलग ही अंदाज में ये आती रहती है। आप क्लिपिंग्स के माध्यम से आप देख सकते हैं, जो आपकी वीडियोस स्क्रीन पे चल रही है, कि किस प्रकार से इन्होंने योग के अलग अलग व्यायाम जो है उन्होंने किया है और योग को एक अर्यशी भाषा में परिभाषित किया है। सर्वप्रथम मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल जनता का फैसला न्यूज में। मैम, योग योग किसे कहते हैं? सी बेसिकली योगा है कि आप कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए, अपने को फिट रखने के लिए और किसी तरह की भी जो बीमारियां होती है ना, उससे बचने के लिए आप योगा करें, चाहे आप किसी भी एज के हो। बट इट्स रियली हेल्प, बिकॉज मैं बचपन से कर रही हूँ। इतने साल हो गए मेरे को, 25 साल से मैं योगा कर रही हूँ, पर अभी तक मेरे को लगता है बिना योगा के शायद मैंने कभी भी सोचा नहीं है एक भी दिन। कितनी देर आप वर्कआउट करती हैं? मैं 1 घंटा रोज वर्कआउट करती हूँ और शाम को फिर मैं रनिंग भी करती हूँ, बट योगा में मेरा ज़्यादा फोकस है। जैसे कि सोशल मीडिया के माध्यम से हमें जानकारी प्राप्त हुई थी, एक टाइम था ऐसा जब 80 केजी आपने बर्थ को इंक्रीज किया था। उसको वापस से मेंटेन करने में क्या क्या समस्याएं आई, और क्या योग से सच में वेट लूज या गेन होता है? हाँ, डेफिनेटली। योगा ऐसा एक चीज़ है, मेरे को जो लगता है कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। बेसिकली आप अगर सोचोगे आज करे कल पतले हो जाए, तो इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। तो आपको मेहनत करना पड़ेगा और डेली ये चीज़ अपने रूटीन में, जैसे आप खाना खा रहे हो, सो रहे हो, पी रहे हो पानी, तो यू हैव टू टेक इट इन योर रूटीन ऑल्सो। तो आपको रोज़ ये काम करते रहना पड़ेगा। और मैं खुद बोल रही हूँ, मैं 80 मतलब इसमें हो गई थी वेट में, क्योंकि मेरा बेबी हुआ था जब। उसके बाद मैं ना जिम ज्वाइन की हूँ, ना कुछ डाइट की हूँ। मैं योगा से ही मैं अपने आप को दोबारा अपने शेप में लाई हूँ। मैम, 1990 का वो कार्यकाल जब आप योग कुमारी बनी। हाँ जी। योग कुमारी का एक खिताब पाना बहुत ही मुश्किल, और अपने से ज्यादा आगे के लोगों को पछाड़कर योग कुमारी बनना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो रांची की, बिहार की जन्मी हुई है, ये आपको मैं बताना चाहती हूँ। ये बिहार के रांची में इनका जन्म हुआ है, और डाल्टनगंज इलाका था वहां पर। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ, योग से इन्होंने अपने आप को इतना मेंटेन करके रखा कि इन्होंने होटल मैनेजमेंट के साथ साथ जो है एयर होस्टेस भी ये रह चुकी हैं, और साथ ही साथ लगातार अब तक असंख्य लोगों को योग के प्रति ये जागरूक करती रही हैं। तो आइए जानते हैं, 1990 में जब आप योग कुमारी बनी, हाँ जी। कैसी फीलिंग थी वो? ओह, इट वाज वेरी नाइस। बहुत अच्छा था, क्योंकि मेरे साथ मेरी टॉप में एक कंटेस्टेंट थी, जिसको हराना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था। बट मैंने ऐसे कुछ आसन किए थे जो वो कभी शायद सोची भी नहीं होगी, तो उससे मेरा बहुत हेल्प हुआ और मैं जीत गई कंपटीशन। रांची में 1992 में आप जो है रांची क्वीन के नाम से फेमस हुई वहां हाँ पर, जी। और आपने मॉडलिंग भी की। तो क्या उसमें भी योग ने आपकी हेल्प की? नॉट मच, तब मेरा इतना नहीं था, बट हाँ, बिकॉज थोड़ा मोड़ा करती थी तब, तो इतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि स्कूल में पढ़ती थी तब मैं, इतना टाइम भी नहीं मिलता था। बट हाँ, हेल्प तो करता है डेफिनेटली। क्या लगता है आपको, एक टाइम था जब योग के प्रति कोई भी जागरूक नहीं था, और हाँ जैसे ही जी। नरेंद्र मोदी जी आए तो हाँ जी। विदेशों में योग बन गया, योगा योगा के हम्म। नाम से एकदम फेमस हो गया। तो क्या लगता है योग के लिए, क्या कहेंगे आप? मैं तो एक ही बात कहूँगी, जो परिस्थितियाँ अभी हो रही है कोरोना के, एंड यू नो वट एवर प्रॉब्लम्स वी आर फेसिंग, आई थिंक मैं तो सबको बोलूँगी योगा करना बहुत मस्ट है। मेरे को भी शायद सिम्टम्स आए थे कोरोना के, बट थैंक टू गॉड कि मैं शायद इतना ज़्यादा आसन करती हूँ, तो मेरा 2 दिन में आई रिकवर्ड, मेरे को इतना प्रॉब्लम्स नहीं हुआ। तो मेरा नेगेटिव भी आया रिपोर्ट, मैं भी कोविड शायद शायद भुगती हुई हूँ, बट देन मेरे को कुछ हुआ नहीं, जल्दी रिकवरी हो गया। तो मेरे को लगता है कि ये योगा का ही असर है। और मैं अपने घर में, मेरा बेटा को भी मैं सिखाती हूँ, हस्बैंड को भी बोलती हूँ, क्लासेस में लेती लेती हूँ। बट बिकॉज ऑफ द थिंग कि अभी कोरोना का प्रॉब्लम्स चल रहा है, तो अभी ऑनलाइन क्लासेस ज़्यादा हो रहा है, नॉर्मल क्लासेस नहीं चल रहे हैं। तो ट्राई करेंगे कि ऑनलाइन क्लासेस ना हो, नॉर्मल बैठ के सिखाना ज़्यादा मेरे लिए इंटरेस्टफुल रहता है। योग के कितने आसन आपको आते हैं? सी आई मेरा मेरा मैंने कभी काउंट नहीं किया। आप मेरे को कोई भी आसन बोलो, मैं करके दिखा सकती Oh my हूँ God, जो तो कोई आपको ऐसा पसंद हो। ऐसा आसन जिसके कुछ फायदे अगर आप बताना चाहो। क्लिपिंग्स तो मैं वीडियोस ऐड कर हाँ दूंगी, बट जी। किसी का नाम आप हाँ बताना जी, चाहो? मैं चक्रासन बहुत पसंद करती हूँ। वो आर्च बनता है, उल्टा होके आर्च बनाना होता है,
उससे मेरे को लगता है एक तो बैलेंस, स्ट्रेंथ, और आपका बॉडी में अगर कोई भी तरह का फैट हो बहुत जल्दी रिड्यूस होता है, और वो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत बढ़ाता है। तो क्या बैक हम के प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छा है वो। क्या इससे वेट लूज ही कर सकते, गेन नहीं कर सकते योग? वेट गेन करने का नहीं है एक्चुअली। अगर आप हल्का फुल्का मोटे हो या लिटिल बिट वेट है आपका, तो उसको आप टोन करके रख सकते हो बॉडी को। आपका जो बॉडी का जो हर पार्ट है ना वो डिवाइड हो जाएगा। ऐसे नहीं कि आपका पेट में ही फैट दिखेगा, आप इक्वल कर सकते हो, टोन अप कर सकते हो अपने बॉडी को, जो आपको शेप में लाएगा, आप सुंदर दिखोगे। आज कल युवाओं के पास बिल्कुल भी समय नहीं होता, समय का बहुत ज्यादा अभाव होता है युवाओं के साथ। तो मेरा आपसे जो क्वेश्चन है, कोई ऐसा आसन जिससे वो अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी में रख सकें, कोई ऐसा इजी, कोई ऐसा जो मतलब आधा घंटा अगर हम अपने बॉडी पे टाइम दें तो इजीली हो जाए एक तो पश्चिमात्ता आसन है, वो बहुत हेल्प करता है। वो अगर आप बैठ के, इवन आप बेड में बैठ के सुबह उठ के भी कर सकते हो। और सूर्य नमस्कार अगर आप रोज करो 4 बार 5 बार, उसमें 11 आसन होते हैं। दैट विल रियली हेल्प यू टू डू हाफ ऑफ द आसन। तो 11-12 आसन अगर आप एक बार में कर ले रहे हो, तो वो आपको एक बार में 12 आसन करा रहे हो, तो आप आधा घंटा में आराम से कर सकते हो। तो देश की बहुत हेल्प करेगा। देश की जनता आपको देख रही है, सुन रही है हमारे चैनल के माध्यम से, उनके लिए क्या संदेश और क्या अपील करना चाहेंगी? मैं यही बोलूँगी, प्लीज़ योगा को अपना अभ्यास में लाओ। एंड कोविड से बचने के लिए, क्योंकि हमारी स्थितियाँ अभी ऐसी हो जाएगी धीरे धीरे, आई डोंट नो, मेडिसिन तो हमारे पास है नहीं, वैक्सीन तो हम लगा रहे हैं, बट हमें नहीं पता वो कितना हेल्प कर रहा है, क्योंकि वैक्सीन लगे हुए लोगों को भी कोरोना हो रहा है। तो इसलिए मैं बोलूँगी योगा कीजिए, सुबह उठिए फ्रेश में। अगर आपको फ्रेश होके सुबह उठ के कर सकते हो तो वेरी गुड है। अगर नहीं है तो आप इवनिंग में कीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि, बट हाँ एक बात का ध्यान रखें कि खाली पेट ज़रूर हो। आप पेट खा के, खाना खा के हैवी पेट में कभी योगासन नहीं करें, क्योंकि वो साइड इफेक्ट्स खराब होते हैं उसके। तो देखा आपने, ये थी हमारे साथ योग कुमारी रत्ना कुंडू जी, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा, चाहे वो गरीब हो, शोषित हो, वंचित वर्ग हो, राष्ट्र की एकता, अखंडता, एकजुटता और समरसता को बनाए रखने के लिए सबसे जरूरी होता है इंसान, क्योंकि वो कैसे भी करके स्वस्थ रहे। स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मन का वास करता है, और स्वस्थ मन ही राष्ट्र का कल्याण कर सकता है। तो राष्ट्र कल्याण, मानव कल्याण और समाज कल्याण के लिए हमारा योग करना अत्यंत आवश्यक है। इस पर आप दृढ़ संकल्प लें और अपने आप को जो है फिट और स्वास्थ्य रखने के लिए योग पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट बाय कामनी झा, जनता का फैसला न्यूज चैनल। कैमरा पर्सन रीना सिंह के साथ। डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस न्यूज ऑल्सो मैक्सिमम। थैंक यू सो मच।